बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने की खुदकुशी। मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर किया सुसाइड। बिहार के पूर्णिया के रहने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत ने की खुदकुशी की न्यायिक जांच की मांग। पुलिस के मुताबिक पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे सुशांत। नौकर ने दी थी पुलिस को सुसाइड की जानकारी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को किस देश में है मेरा दिल डेली शो में काम में मिली थी पहचान। एकता कपूर ने धारावाहिक पवित्र रिश्ता में दिया था मौका। महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में निभाया था दमदार किरदार। सुशांत सिंह राजपूत ने की थी काय पो 6 में फिल्मी करियर की शुरुआत। तो शुद्ध देसी रोमांस, पीके, राब्ता, केदारनाथ और छिछोरे जैसे कई हिट फिल्मों में किया काम। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से आहत ट्वीट कर कहा, धोनी की बायोपिक में शानदार अभिनय को वो कभी भूल नहीं सकती। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर। सुशांत के निधन से बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी आहत। निधन पर जताया गहरा दुख। शोक संतप्त परिवार के प्रति जताई संवेदना। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। कहा, सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन से हैरान और दुखी। भगवान परिवार के सदस्यों को दुख सहने की ताकत दे। पटना के संत कैरेंस हाई स्कूल से की थी सुशांत ने 10वीं तक की पढ़ाई। साल 1996 में दाखिला लेने के बाद 2000 में 10वीं पास की थी। इसके बाद दिल्ली के हंसराज मॉडल स्कूल से इंटर पास की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। पूर्णिया के मलडीहा के रहने वाले थे चर्चित अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। खुदकुशी की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव मलडीहा में पसरा मातम। चाचा ने बताई आप बीती। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,20,992। 24 घंटे में बढ़े रिकॉर्ड 11,929 नए केस। देश में कोरोना से अब तक 9,195 लोगों की मौत। 24 घंटे में 311 मरीजों की गई जान। विभिन्न अस्पतालों में 1,49,000 से अधिक लोगों का इलाज जारी। देश में कोरोना के अब तक 1,62,378 लोग हुए ठीक। देश में मरीजों के ठीक होने का दर पहुंचा 50.59%। दिल्ली में कोरोना के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम केजरीवाल के साथ बैठक। सीएम ने रखा सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज का प्रस्ताव। निजी अस्पतालों पर कैंपिंग रेट लागू करने की भी मांग। गृह मंत्री के साथ बैठक। दिल्ली के सीएम ने रखा अपना प्रस्ताव। अस्पतालों में एक हफ्ते में हो 20,000 अतिरिक्त बेड के इंतजाम। कुछ होटल और बैंक्वेट हॉल को भी आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने का दिया सुझाव। 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रेडियो पर मन की बात। प्रधानमंत्री ने लोगों से मांगे सुझाव। ग्लोबल एसेट फर्म टीपीजी जियो प्लेटफॉर्म में करेगी 4,546.80 करोड़ का निवेश। एक कैटरटॉन ने किया था 8,994.5 करोड़ का निवेश। बड़ा निवेश हासिल करने वाली दुनिया की इकलौती कंपनी। आज फिर 62 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। डीजल भी 64 पैसे हुआ महंगा। पिछले 8 दिनों में 2.5 रुपए से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल। डीजल भी 4 रुपए 64 पैसे महंगा। इलाज के लिए नाथनगर से भागलपुर पहुंची महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। ठेले पर ही अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। रात भर इंतजार के बाद सुबह महिला ने तोड़ा दम। शव ले जाने के लिए भी नहीं मिली एम्बुलेंस। कोरोना संकट के बीच पटना को वैशाली से जोड़ने वाले पीपा पुल पर लापरवाही भरी तस्वीर। भीड़ की वजह से हवा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हालात से बेखबर प्रशासन। बिहार में बाहर से आ रहे लोगों के लिए कल बंद होंगे सरकारी क्वारंटीन सेंटर। प्रखंड और पंचायत स्तर पर सरकार ने बनाए थे 15,000 क्वारंटीन सेंटर। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे अब तक 15 लाख लोग। पटना के गर्दनीबाग हाई स्कूल में 1 जून से ही बंद है सेंटर। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया चुनावी आगाज। अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का किया दौरा। क्षेत्र में विकास कार्यों का जालाहान। रोहतास के सभी 2,410 बूथों पर बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान का आगाज। जिला बीजेपी अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी समेत कई पूर्व विधायक भी रहे मौजूद। लोगों में बांटे गए पीएम मोदी द्वारा जारी उपलब्धियों के भरे पत्र। चीन की वजह से पैदा हुए भारत नेपाल के रिश्तों में तनाव। कटिहार में रह रहे नेपाल के लोगों की राय, नक्शा विवाद कोई बड़ा मुद्दा नहीं। पटना पीएमसीएच में मां वैष्णो सेवा समिति की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन। कोरोना को लेकर रखा गया खास ख्याल। पूरी तरह सैनिटाइजेशन के बाद 50 लोगों ने किया रक्तदान। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर नवादा में कई युवाओं ने किया ब्लड डोनेट। संकट के दौर में खून की ज्यादा होती है जरूरत। स्वास्थ्य
व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ लोगों से आगे आने की अपील। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर आरा में भी ब्लड डोनेशन। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का एक ग्रुप जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रहा ब्लड। रेड क्रॉस के 15 से अधिक युवाओं ने किया रक्तदान। भागलपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में गहराया पेयजल संकट। सामाजिक संगठन की ओर से सभी 51 वार्डों में धरना। विभाग के खिलाफ प्रदर्शन में जनप्रतिनिधियों ने भी दिखाई भागीदारी। छपरा के जाने माने सैंड आर्टिस्ट ने रक्तदान शिविर पर रक्त वीरों को शुभकामनाएं दी। सरयू घाट पर सैंड आर्ट बनाकर ब्लड डोनेट करने वालों को किया सैल्यूट। औरंगाबाद में मवेशी के विवाद में गोलीबारी में 15 साल का युवक जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। आरोपियों ने घर की छत पर चढ़कर की थी फायरिंग। रोहतास के नोखा में पलटी मुर्गियों से भरी गाड़ी। करीब 70,000 के किचन का नुकसान। बिजली के खंभे से टकराई थी सासाराम से विक्रमगंज जा रही वैन। रोहतास में शादी के महज 1 साल बाद ही महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप। सफाई में ससुराल वालों की दलील। जहरीले सांप के काटने से हुई मौत। कटिहार में डिप्टी मेयर पद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक टलने से गरमाई सियासत। करीब 25 पार्षदों ने उप मेयर पर पक्ष में की बैठक। विरोधी गुट पर लगाया पहुंच की वजह से बैठक पर ब्रेक लगाने का आरोप। दरभंगा में आभूषण दुकान से करीब 12 लाख के जेवरात की चोरी। अपराधियों ने बीती रात दुकान की बाहरी शटर को काटकर तिजोरी पर किया था हाथ साफ। दुकानदार ने दर्ज कराया एफआईआर। रोहतास के डालमिया नगर में फ्लाईओवर पर बेकाबू ट्रक ने युवक को कुचला। 22 साल के युवक सुजीत कुमार सोनी की घटनास्थल पर ही मौत। एक अन्य युवक जख्मी। मॉल में काम कर रहा था युवक। रोहतास में एक गाड़ी से कुचलकर एक व्यक्ति की गई जान। दावत थाना क्षेत्र के जमसोना का रहने वाला था मृतक नरेंद्र सिंह। मध्यपुरा में सेना के रिटायर्ड मेजर की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने जमीन विवाद में लगाया हत्या का आरोप। खगड़िया के अमौसी गांव में खेत से मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। कई एंगल से जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में पेड़ से टकराई कार। 6 जख्मी, 2 की हालत गंभीर। कोलकाता से मुजफ्फरपुर जा रही थी कार। जमुई में चोरों ने बैंक ग्राहक सेवा केंद्र को बनाया निशाना। शटर तोड़कर कैश और लैपटॉप की चोरी। गया कलेक्ट्रेट में एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर कोरोना पॉजिटिव। समरनाले में बढ़ाई गई सतर्कता। हाथ सैनिटाइज किए बिना किसी को भी एटीएम चैम्बर या मीटिंग हॉल में जाने पर पाबंदी। पटना के दुल्हिन बाजार में अपराधियों का नहीं थम रहा तांडव। अपराधियों ने घर की छत पर चढ़कर परिवार के साथ बैठी महिलाओं को मारी गोली। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। घटना की वजह अब तक साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मजदूरों को लेकर नवादा पहुंची स्पेशल ट्रेन। स्टेशन पर जांच के बाद 12 लोगों को भेजा गया होम क्वारंटीन। प्रशासनिक स्तर पर बस से भेजे गए गया, नालंदा, पटना, हाजीपुर के श्रमिक। बेगूसराय में पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात इंदल यादव। 28 मई की रात अपने साथियों के साथ मिलकर नावकोठी में एक किसान दंपत्ति की हत्या का आरोप। बकरी के राटन गांव में छिपा था कुख्यात। सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। ऑटो से उतरने के दौरान बाइक ने मारी टक्कर। 2 मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत, 3 लोग जख्मी। बेगूसराय के बलिया में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। ट्रक के साथ चालक फरार। बांका के कटोरिया में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मासूम की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर जमकर काटा बवाल। हाजीपुर के बीएसएनएल गोलंबर के पास बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार रेलकर्मी की हुई मौत। बांका के शंभूगंज में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से सड़क निर्माण में लगे एक मजदूर की गई जान। नशे में धुत होकर ट्रैक्टर चला रहा था ड्राइवर। ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाकर की गई पिटाई। नवादा के सिविल कोर्ट के पास एक अज्ञात बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत। बाइक सवार शख्स भी हुआ गंभीर रूप से जख्मी। दरभंगा के लहरिया सराय में युवक की हत्या से सनसनी। पुलिस ने हत्या से जुड़े आरोपी को किया गिरफ्तार। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। लॉकडाउन के बीच मुंबई से लौटा था मृतक। ज्वेलरी दुकान में करता था काम। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र में सिपाही की संदेहास्पद मौत से को लेकर जांच। घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने की जांच। जवान के सिर में मारी गई थी गोली। पटना सिटी के आलमगंज में लोडेड देसी पिस्टल के साथ एक शख्स गिरफ्तार। गश्ती के दौरान हुई गिरफ्तारी। बेतिया के मझौलिया में सीएसपी संचालक से लूट की कोशिश नाकाम। सीएसपी संचालक के शोर मचाने पर भागे अपराधी। बेतिया के नटकटियागंज में एक आशिक की लोगों ने जमकर की पिटाई। एसयूवी गाड़ी से अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। उसके घर महिला के घर वालों ने रंगे हाथ पकड़कर जमकर पीटा। भागलपुर के हबीबपुर करोड़ी बाजार में पुलिस ने की छापेमारी। भारी मात्रा में देसी शराब और देसी शराब बनाने के सामान जब्त। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर में बमबारी। जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। बमबारी में 2 लोग जख्मी।
किशनगंज के ठाकुरगंज में आसमान से गिरी आफत, वज्रपात से 2 लोग झुलसे, एक मवेशी की भी मौत। दरभंगा में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान, नगर के शंभूकरपुर इलाके में घर घर पहुंचकर प्रधानमंत्री की पहुंचाई गई चिट्ठी। बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग ने गोपालगंज को दी बड़ी सौगात, गंडक नदी के समानांतर बनाया गया पायलट चैनल खुला, अब मुख्य धारा में लौटेगी गंडक। भागलपुर में प्रवासी कामगारों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने को लेकर मंथन, जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने पर हुई चर्चा। पटना से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में मेडिकल किट सेवा शुरू, ट्रेन में इमरजेंसी के मद्देनजर सेवा की शुरुआत। पटना में कई मजदूर संगठनों की संयुक्त बैठक, दैनिक मजदूरों को नियमित करने के लिए आंदोलन करने की बनाई गई रणनीति। बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग ने गोपालगंज को दी बड़ी सौगात, खुला क्या गंडक नदी के समानांतर बनाया गया पायलट चैनल। कोरोना महामारी के बीच पूर्णिया विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर जारी, जुलाई महीने में ही पूर्णिया विश्वविद्यालय में अधिकांश परीक्षाएं लेने की दी गई जानकारी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में एमबीए एडवाइजरी बोर्ड की बैठक, एमबीए विभाग के भवन निर्माण को लेकर आने वाली समस्याओं पर हुई चर्चा। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1700 के पार, 24 घंटे में मिले 54 नए मरीज, कोडरमा में मिले सबसे ज्यादा 35 नए पॉजिटिव। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा निर्दलीय सरयू राय का समर्थन, निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सरयू राय से बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश के लिए मांगा था समर्थन, दीपक प्रकाश की जीत पक्की। धनबाद के झरिया में भूधसान के बाद गैस रिसाव से इलाके में दहशत, लिलौरी पथरा बस्ती को पहले ही किया जा चुका है आग से प्रभावित क्षेत्र घोषित, 70 लोगों को पुनर्वास के लिए दिया जा चुका है नोटिस, मुआवजे और नियोजन पर फैसला लंबित होने की वजह से नहीं जा रहे हैं लोग। हजारीबाग के चौपारण में करीब 20 फीट गहरी खाई में गिरी बेकाबू कार, 2 महिला समेत 4 लोग जख्मी, चौपारण स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा इलाज। NH2 पर शार्प कर्व की वजह से फिसली गाड़ी, कैमूर से बोकारो के लिए जा रहे थे ये सभी लोग। सिमडेगा में भी गिरने लगी मानसून की पहली फुहार, सुबह से ही लगातार बारिश की वजह से घरों में दुबके लोग, बारिश की वजह से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से भी लोगों को मिली निजात। बीजेपी नेताओं ने गढ़वा में गिराई मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र नाथ तिवारी ने केंद्र सरकार के फैसलों को बताया ऐतिहासिक, कोरोना से जंग में भी जनहित से निर्णय ले रही है ये सरकार। गुमला में 3 और लोगों ने दी कोरोना को मात, फाइनल रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडीह से दी गई छुट्टी, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस के जवानों ने दी फूल मालाएं देकर दी विदाई। जिले में मरीजों के ठीक होने की रफ्तार से डॉक्टर संतुष्ट। हजारीबाग में एक बिल्डिंग को लेकर के मेयर की सख्ती, वार्ड नंबर 7 में नक्शे को दरकिनार कर कराया जा रहा है अपार्टमेंट का निर्माण, मेयर ने निरीक्षण के बाद दिए कार्रवाई के निर्देश। भवन निर्माण में आसपास में सुरक्षा का नहीं रखा जा रहा ख्याल। पाकुड़ में कोरोना से जंग में अब सख्ती के मूड में पुलिस के जवान, बिना मास्क लगाए लोगों पर नजर रखने के लिए हर थाने के चौक चौराहों पर जवान की तैनाती, सीट बेल्ट और हेलमेट को लेकर भी पुलिस चला रही अभियान, 18,000 रुपए जुर्माने की वसूली। गढ़वा में बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या, जिले में 80 के पार हुए मरीज, महामारी की रफ्तार रोकने के लिए दमकल की मदद से सैनिटाइज करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग, लोगों से भी सहभागिता की अपील। खूंटी के तमाड़ में करंट लगने से झुलसे बिजली कर्मियों को अब तक नहीं मिली मदद, नाराज दर्जनों कर्मचारियों ने पावर हाउस के गेट पर किया प्रदर्शन, रिम्स में इलाज करा रहे कार्तिक प्रमाणिक को तत्काल राहत देने की मांग, सहायक अभियंता और अनुमंडल पदाधिकारी तक ने सुनी गुहार। धनबाद के निरसा में सामने आया चोरी के बाद सामान बरामदगी का दिलचस्प मामला, सोमवार की रात हुई थी करीब 5 लाख के आभूषण की चोरी, पत्नी की निशानदेही पर ही बागीचे से वापस मिले 85,000 के नकद और गहने, पुलिस ने बाकी सामान भी जल्द बरामद करने का किया दावा। गुमला के घाघरा में अपराधियों ने की एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या, वारदात के बाद बाइक के साथ युवक के शव को जलाया, जांच में चोरी की निकली बाइक, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रांची के जगन्नाथपुर में सब्जी कारोबारी की गोली मारकर हत्या, मृतक के भाई का आरोप, जमीन दलाल मोनू टाइगर ने अपने शूटर बबलू चैकी के साथ मिलकर मारी गोली, वारदात के बाद भागने के दौरान एक बाइक छोड़कर भागे 3 अपराधी। झारखंड के कुल्हान में मानसून ने दी दस्तक, शनिवार से ही रुक रुक कर हो रही बारिश, मानसून के आगमन के साथ ही मौसम हुआ सुहाना, तापमान गिरने से भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। कुल्हान में बारिश के साथ ही सब्जी विक्रेताओं की बढ़ी परेशानी, खुले आकाश के नीचे सब्जी बेचने को मजबूर दुकानदार, बारिश से बचाने के लिए जेएमएम कार्यकर्ताओं ने बांटे प्लास्टिक, कोरोना की वजह से फुटबॉल मैदान में लगा रहे हैं दुकान।
दुमका के शिकारीपाड़ा में आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है आम डोभा गांव। मुख्य मार्ग से गांव तक जाने के लिए नहीं है सड़क। पथरेले रास्तों की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल। 25 घरों की इस बस्ती में कोई मैट्रिक तक पास नहीं। कोरोना से जंग में सरायकेला में चलाया जा रहा जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान 18 से 25 जून तक कई चरणों में होगा सर्वे। पहले चरण में 40 साल की उम्र पार वाले लोगों को किया जाएगा सूचीबद्ध। दूसरे चरण में 7 बीमारियों के बारे में ली जाएगी जानकारी। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 78,55,000 के पार। 40,19,232 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। अब तक 4,31,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दिल्ली में श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी हुए कोरोना पॉजिटिव। श्रम मंत्रालय को 2 दिन के लिए किया गया है सील। उत्तर प्रदेश में कोरोना से एक दिन में 20 लोगों की मौत। अब तक कुल 385 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,04,500 के पार। राज्यों में अब तक मरने वालों की संख्या पहुंची 3,800 के पार। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 39,000। राज्य में अब तक 1,271 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में भी नहीं थम रही महामारी की रफ्तार। मरीजों की संख्या पहुंची 10,641। अब तक 447 लोगों ने गंवाई जान। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। शनिवार को प्रदेश में आए 333 नए मामले। कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 12,401। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबियत बिगड़ी। राजधानी के मेदांता अस्पताल में लालजी टंडन को कराया गया भर्ती। इंदौर में गुटखा कारोबारियों ने 16 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। करीब 225 करोड़ की जीएसटी की चोरी के सामने आई बात। छापेमारी में करीब 2 करोड़ से ज्यादा का गुटखा जब्त। गुजरात के अमरेली में गांव में पहुंचा शेरों का झुंड। शिकार की तलाश में गांव में घुसे 8 शेर। बारिश के बीच शेरों के गांव में आने से दहशत में दिखे लोग। पाली में पैंथर कंजर्वेशन एरिया से आई अच्छी खबर। पैंथर के साथ अटखेलियां करते नजर आई 4 शावक। टूरिज्म बढ़ने के आसार। मध्य प्रदेश के धार में कुछ लोगों ने की एक युवक की बेरहमी से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। वाहन सीज करने वाले 2 गुटों में हुआ था विवाद। हिरासत में 4 लोग। 23 जून को होगा ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए रथ को मशीन या फिर हाथी जैसे अन्य साधनों से खींचने की तैयारी। ओडिशा हाईकोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश। गुजरात में मानसून के दस्तक देने के साथ ही अहमदाबाद शहर में रात भर झमाझम बारिश हुई। रात भर की बारिश में ही कई जगहों पर भरा पानी। पहली बारिश में ही लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी। किरनी सेक्टर में शाहपुर के पास फायरिंग में एक जवान शहीद, 2 जख्मी। नियंत्रण रेखा पर लगातार उकसावे की कार्रवाई पर पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में थाने में पुलिस के सामने ही अपराधियों ने की एक शख्स की हत्या। रानीगंज थाने में फावड़े से काटकर की गई हत्या। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा आरोपी। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड।